एक ऐसा कौन सा देश है जहां पर 7 या 7 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर मिलता है गोल्ड मेडल? और भारत का वो कौन सा गांव है जहां पर लोग सिर्फ संस्कृत बोलते हैं? और दुनिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? और एक ऐसा देश भी है जहां के रोड बिल्कुल ब्लू कलर के हैं। इसी तरह के शानदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। पान खाने के शौकीन तो पूरे भारत में हैं और भोजन करने के बाद तो पान खाना किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन पान खाना तभी मिलता है जब पान की दुकान खुली हो। पुणे में पान के शौकीन के लिए 24 घंटे पान का मिलने का इंतजाम हो गया है, क्योंकि यहाँ पान के लिए भी एटीएम लगा दिए गए हैं। आज तक तो बस यही देखा गया कि एटीएम से पैसे निकलते हैं, लेकिन आज तो पहली बार ये भी सुना है कि एटीएम से पैसे नहीं बल्कि पान भी निकलता है। इस मशीन को कहते हैं पान एटीएम। पुणे की एक पान की दुकान ने पान के शौकीनों के लिए इसे लगाया है और उस दुकान का नाम भी शौकीन है। इस मशीन से आपका फेवरेट पान निकालने के लिए इस मशीन पर लगे एक बारकोड को आपको स्कैन करना होगा। इसके बाद आपके फ़ोन में एक पानों की लिस्ट आ जाएगी और फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद एक छोटे से बॉक्स में साफ सुथरे ढंग से पैक किया हुआ पान बाहर आ जाएगा। और इसमें सिर्फ पान ही नहीं बल्कि चॉकलेट, मैंगो आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ें भी मिलती है। आजकल शराब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनती है। अगर हम बात करें देशी शराब की तो वह एक फल से मिलकर बनती है जिसे महुआ कहते हैं। यह फल जब पेड़ से पूरी तरह पककर गिरता है उसके बाद इस फल को पूरी तरह से सुखाकर उन्हें पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक भिगो कर रखा जाता है। तो यह तो बात हो गई आज की, लेकिन 15वीं सेंचुरी में लोग हथिनी के दूध को ही शराब की तरह पीते थे। अब वह ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि हथिनी के दूध में बहुत सारा अल्कोहल पाया जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में तोपें तो देखी ही होगी, लेकिन कभी यह सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी तोप का नाम है जयबान तोप। यह तोप जयपुर के पास जयगढ़ किले पर है। इस तोप को बनवाया था जयपुर के राजा जयसिंह ने। इस तोप से 100 किलो गन पाउडर से बना 50 किलो का गोला दागा जा सकता है। अगर बात करें इसके लेंथ की तो इसकी लेंथ 20 फीट है और वजन में है 50 टन भारी है। जब इस तोप को चलाया गया था तब इसका गोला 35 किलोमीटर दूर चाकसू में जाकर गिरा था और वह इतना जोर से ब्लास्ट हुआ था कि जिस जगह पर वह गिरा था उस जगह पर एक बड़ा सारा तालाब बन गया था। और इस तोप को इतिहास में सिर्फ एक ही बार चलाया गया था। हर जगह रोड्स ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम उन रोड को ब्लू कलर का बना दे? कुछ ऐसा ही किया है कतर ने। इस देश ने अपने रोड्स को कुछ इस तरीके से ब्लू कलर का कर दिया है, जिसकी स्टार्टिंग उन्होंने अपनी कैपिटल दोहा से की है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया है? दरअसल इसके पीछे का कारण है उस देश की गर्मी। कतर एक गर्म देश है और यहाँ की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सड़कें नीले रंग की बनाई गई है। कतर ने यह पता लगाया है कि ब्लैक कलर के सड़कों के कंपैरिजन में ब्लू कलर की कोटिंग वाली सड़कों के टेम्परेचर में कितना फर्क आता है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर सेंसर्स भी लगाए हैं। वैसे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यह ब्लू कोटिंग सन से निकलने वाले रेडिएशन को 50% तक कम कर सकेगा। आप अभी जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा हिंदी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गाँव के बारे में बताऊँगा जहाँ पर सिर्फ संस्कृत में बात करते हैं। यह गाँव है मध्य प्रदेश में। इस गांव के बच्चे बूढ़े शानदार संस्कृत बोलते हैं। इस गांव का नाम है झीरी। इस गांव के घरों की दीवार पर आपको संस्कृत के श्लोक दिखेंगे और घर के नाम भी संस्कृत में रखे गए हैं। बहु आनंद आगच्छति। अस्माकं भाषा अस्ति तदर्थं। एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर लोहे की सभी चीजें अपने आप भागी चली आती है। यह बात भी मध्य प्रदेश की है। सागर जिले के रहने वाले अरुण रायकर, जिन्हें मैग्नेटिक मैन भी कहते हैं, इनके शरीर पर लोहे की चीज़ें अपने आप चिपक जाती है। इन्होंने एक बार 5-5 किलो की आयरन अपने शरीर पर चिपका कर चलकर दिखाया था। कजाकिस्तान के एक गांव में लोग कई कई दिनों तक सोते रहते हैं। यहाँ पर सब कुंभकर्ण के रिश्तेदार हैं। इस गांव का नाम है कलाची। यहाँ के लोग एक अजीब व गरीब बीमारी से जूझ रहे हैं। इस गाँव को स्लीप होलो के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी गाँव के सभी लोगों को नहीं है। इस गाँव के कई लोग ऐसे हैं जो कभी भी और कहीं भी अचानक से सो जाते हैं और फिर उठाने पर भी नहीं उठते। और इस गांव में ज़्यादा लोग नहीं हैं। यहाँ पर मुश्किल से 600 से 650 लोग रहते हैं और उनमें भी करीब 14% लोगों को यह बीमारी है। इन लोगों को खुद समझ नहीं आता कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये लोग कहीं भी सो जाते हैं, जैसे कि स्कूल, मार्केट, रोड, पार्क, कहीं भी सो जाते हैं। साइंटिस्ट अभी तक जिस रिजल्ट पर पहुँचे हैं उसके अकॉर्डिंग इस बीमारी का कारण है यहाँ का गंदा पानी। और कई लोग मानते हैं कि यह गाँव यूरेनियम की बंद हो चुकी खदान के पास है, इसीलिए शायद इसके जहरीले रेडिएशन के कारण लोगों को ऐसी अजीबोगरीब बीमारी हुई है। वैसे इस गांव में रेडिएशन की कोई खास मात्रा नहीं है और साइंटिस्ट भी इसके पीछे रेडिएशन को जिम्मेदार नहीं मानते। एक ऐसा देश जहां पर 7 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर माँ को मिलता है गोल्ड मेडल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। आज के टाइम में कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी जनसंख्या को लेकर बहुत परेशान हैं,
जिसमें इंडिया भी एक है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए परेशान हैं, जैसे कि कजाकिस्तान। किसी परिवार में 6 बच्चे होने पर माँ को सिल्वर मेडल मिलता है और 7 या उससे ज़्यादा बच्चे होने पर गोल्ड मेडल। और मेडल मिलने वाली माँओं को कई फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। इनमें उनको पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने अलावेंस दिया जाता है और उनके परिवार को मुफ्त राशन और घर खर्च भी दिया जाता है। लेकिन इसके लिए 7 बच्चे होना ज़रूरी है। अब ये सोचिए कि अगर ये सिस्टम इंडिया में होता तो कितनों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।